चैप्टर स्टार्ट +1 क्लास का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। देखो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, किसी चीज का सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, ठीक है, सिलेक्शन। और परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट, किसी भी चीज की अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जैसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का मतलब है, इसको अच्छे से समझेंगे हम एक एक को, क्योंकि बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो हमने कुछ भी लेटर मान लिए, हमने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक मान लिया, ठीक है। हमने अल्फाबेट मान लिए ए बी सी डी ई एफ जी। अब बोल दिया कि भाई इनको सेलेक्ट करो, कोई भी दो अल्फाबेट सेलेक्ट करो। एक बच्चा करेगा ए बी, एक बच्चा करेगा बी और सी, एक बच्चा करेगा ए और सी, एक बच्चा करेगा कि ए और डी, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे बच्चे, अलग अलग करेंगे। फिर देखो मान लो एक बच्चे ने ए बी भी सिलेक्ट कर लिया और बी और ए भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ए बी भी सिलेक्ट कर लिया और बी ए भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये गलत है। कॉम्बिनेशन के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या अलाउड नहीं होती? कॉम्बिनेशन के अंदर इस बात का ध्यान रखियो, कॉम्बिनेशन के अंदर रिपीटेशन क्या नहीं होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है। जैसे उसने ए और बी माना फिर बी और ए मान लिया, ये तो गलत हो गया। एक ही चीज दोबारा दोबारा मान ली, पहले बी को, पहले उसने ए को मानना था, बाद अगले में उसने बी को पहले मान लिया, ठीक है। इसलिए ये अलाउड नहीं होता। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल और मान लिया हमने, जैसे अर्जुन है, अर्जुन से बोल दिया कि 2 चॉकलेट हैं। अर्जुन ने मान लिया, पहले मान लिया कि उसने मंच वाली चॉकलेट सेलेक्ट की, फिर की उसने डेयरी मिल्क की, ठीक है। उसने 2 चॉकलेट सेलेक्ट की, मंच और डेयरी मिल्क। फिर मैंने बोला कि एक बार और सेलेक्ट कर 2 चॉकलेट को, फिर उसने कर लिया, पहले डेयरी मिल्क को सेलेक्ट कर लिया फिर मंच को कर लिया। ये तो गलत है, एक ही चीज दोबारा दोबारा सेलेक्ट कर रहा है। और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के दौरान क्या होता है, जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होती, इसलिए ये तो गलत हो गया। उसने एक ही 2 चॉकलेट को दोबारा दोबारा अलग अलग वे में लिख दिया, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि कॉम्बिनेशन के अंदर विशेषकर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब हम अरेंजमेंट के बारे में जान लेते हैं। अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। देखो कॉम्बिनेशन के बारे में जान लिया, परम्यूटेशन के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। अरेंजमेंट कह रही है कि अरेंजमेंट के अंदर एक कॉम्बिनेशन को उठा लो, हमने उठा लिया ए और बी को, ठीक है, ए और बी को उठा लिया। अब इसको अरेंजमेंट करना है, कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने वेज हैं इसको अरेंजमेंट करने के। पहले हमने लिख लिया ए और बी, फिर लिख लिया बी और ए, ये तो बिल्कुल सही है। अरेंजमेंट किया हमने, पहले ए को लिखा बाद में बी को, अगली बार हमने पहले बी को लिख लिया बाद में ए को। तो इससे क्या है, परम्यूटेशन के अंदर रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। परम्यूटेशन के अंदर रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन अरेंजमेंट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, ए बी और सी। इसको बोल दिया कि इसको अरेंज करो। पहले हमने ए को सेलेक्ट किया, फिर बी को, फिर सी को, फिर किया पहले ए को, फिर सी को, फिर बी को, फिर किया ए, ठीक है। ऐसे किया हमने, फिर कर लेंगे सी को पहले, सी को पहले कर लिया, ए को ए, ऐसे 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 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। हमने पहले ए को लिख दिया, इसके अंदर भी पहले ए को, पहले सी को। कितने वेज हैं, हमें इसके अंदर वेज निकालने हैं कि किस किस वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अंदर तो रिपीटेशन अलाउड हो सकती है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं अच्छे से, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने मान लिया कि एक बच्चे के पास 3 तो पैंट है और 2 शर्ट है। एक बच्चे के पास क्या है, 3 पैंट है और 2 शर्ट है।
उस मैंने बोल दिया कि वो बच्चा कितने वेज में इन पैंट और शर्ट को पहन सकता है, कितने वेज में पहन सकता है। देखो उसके पास P1 पैंट है, P2 पैंट है और P3 पैंट है, 3 पैंट हो गई। या तो पहली पैंट के साथ वो फर्स्ट शर्ट पहन सकता है या सेकंड शर्ट पहन सकता है। दो वेज है फर्स्ट पैंट के साथ, या तो पहली शर्ट पहन सकता है या सेकंड शर्ट पहन सकता है, ठीक है। सेकंड पैंट के साथ भी वो या तो पहली शर्ट पहन सकता है या सेकंड पहन सकता है। थर्ड पैंट के साथ भी या तो पहली शर्ट पहन सकता है या सेकंड पहन सकता है, ठीक है। हमारे पास कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 वेज हो गए ना। 6 तरीके से वो 2 शर्ट को 3 पैंट के साथ पहन सकता है ना। 6 वेज हो गए, ठीक है। तो देखो एक टर्म यूज होगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या कहता है कि ये हमें यही बताएगा कि कितने वेज में पहन सकता है। देखो 3 पैंट है उसकी, तो 3 पैंट को 3 वेज में पहन सकता है, मल्टीप्लाई 2 शर्ट है, 2 शर्ट को वो 2 वेज में पहन सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 6 वेज आ गई। ये है डायरेक्ट मेथड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डायरेक्ट बताता है कि कितने वेज में पहन सकता है। हम मान लो किसी ने पूछ लिया तो हम वहां ये तो करके नहीं देखेंगे कि फर्स्ट पैंट के साथ 2 बार पहनेगा, सेकंड के साथ, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें डायरेक्ट बता देता है कि कितने वेज में पहनेगा। जितने भी दे रखे हैं, जितने पैंट शर्ट कुछ भी दे रखे हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमें वेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक बच्चे के पास 2 स्कूल बैग हैं, ठीक है, 2 वॉच हैं और 3 टिफिन है। 2 बैग हैं, 2 वॉच हैं और 3 क्या है, टिफिन, ठीक है। मान लो बैग फर्स्ट ले जाता है वो पहले स्कूल में, बैग फर्स्ट के साथ है, या तो फर्स्ट टिफिन ले जाएगा या सेकंड टिफिन ले जाएगा या थर्ड टिफिन ले जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना बैग फर्स्ट के साथ या तो फिर स्कूल में फर्स्ट टिफिन को लेके जाएगा या सेकंड को या थर्ड को, ठीक है। या तो पहली वॉच लगा के जाएगा या सेकंड वॉच, या पहली वॉच को पहन के जा सकता है सेकंड वॉच को, या पहली वॉच को या सेकंड वॉच को, ठीक है। और सेकंड बैग के साथ है सेम, या तो फर्स्ट टिफिन ले जा सकता है या सेकंड टिफिन या थर्ड टिफिन। फर्स्ट टिफिन या तो पहली वॉच या सेकंड वॉच पहन सकता है, तब फर्स्ट टिफिन लेके जाएगा या तो पहली वॉच पहन सकता है या सेकंड वॉच पहन सकता है। सेम ईयर। देखो टोटल कितने केस आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वेज आ गए ना हमारे पास। 12 वेज में ये इन चीजों को कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें डायरेक्ट बता देगा 2 बैग हैं और 2 वॉच हैं और 3 टिफिन है। इनको 2 वेज में तो वो बैग ले जा सकता है, 2 वेज में वॉच पहन के जा सकता है और 3 वेज में टिफिन को बैग के अंदर ले जा सकता है। तो मैं 2 मल्टीप्लाई 3 कितने आ गए, 12 वेज आ गए ना। डायरेक्ट मेथड है ये। हम इस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अब कुछ बेसिक था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर, वो हमने जान लिया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में जान लिया थोड़ा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया हमने, इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट ए वर्ड रोज। हमें रोज है उसको लिखना है, कितने वेज में लिख सकते हैं, कैसे भी। मान लो आर को पहले लिख दिया, ओ को बाद में, एस को पहले, ऐसे लिखना है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, मींस पहले पर स्थान पर हमने आर लिख दिया तो अगली बार पहले स्थान पर आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसलिए हम कितने वेज में लिख सकते हैं इसको, देखो हमने बॉक्स बना लिए, 4 वर्ड है ना रोज के अंदर, तो 4 बॉक्स बना लिए। देखो हमने पहले लिख दिया हमने आर को पहले लिख दिया, ठीक है। मान लो हमने आर को पहले लिख दिया तो दोबारा आर को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वेज हो गए, 4 वेज। 4 अक्षर हैं, 4 वर्ड हैं, तो हम 4 लिख सकते हैं, 4 वेज।
4 वेज हो गए हमारे पास, क्योंकि पहले स्थान पर हम आर भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं पहले स्थान पर, इसलिए 4 वेज हो गए हमारे पास। कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। अब देखो सेकंड के ऊपर, सेकंड पे हम क्या लिख सकते हैं? ओ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। अगर मान लो पहले स्थान पर हमने आर लिखा तो सेकंड स्थान पर हम ओ भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं। आर तो लिख नहीं सकते क्योंकि आर हमने पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो कितने वेज हो गए? 3 वेज, ठीक है। और मान लो थर्ड प्लेस पे हमने एस लिख दिया या फिर ई लिख दिया। ओ और आर तो नहीं लिख सकते क्योंकि ओ और आर हमने लिख दिए हैं पहले ही। तो कितने वेज बच गए? 2 वेज और लास्ट में 1 वेज, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? जितने वेज आते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। 24 वेज में हम रोज को लिख सकते हैं, पहले ओ एस ई कुछ भी लगा के, तब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तब हमें 24 वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, कॉपी के अंदर है व्हेन वी राइट इन फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट प्लेस लगा लो या फिर बॉक्स लगा लो, 4 वेज। वी राइट रोज इन फर्स्ट प्लेस, कितने? 4 वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्लेस पे हमें 3 वेज में और थर्ड प्लेस पे हमें 2 वेज में और फर्स्ट में 1 वेज में, ठीक है। डायरेक्ट अकॉर्ड बाई, लास्ट में लिख देंगे बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? जितने वेज आए उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे, 24 वेज आ गए, ठीक है। ऐसे अगर इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन मिले आपको, अगर रिपीटेशन अलाउड न हो तो हम क्या करेंगे? 4 वेज ऐसे बना लेंगे पहले बॉक्स समझने के लिए। पहले लिखेंगे जितने भी वर्ड है उतने ही बॉक्स बना के लिख लेंगे। क्या क्या आ सकता है पहले बॉक्स में? पहले बॉक्स के अंदर आर भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए 4 वेज पॉसिबल है यहाँ पर। सेकंड बॉक्स के अंदर 3 वेज पॉसिबल है। 3 वेज पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक वर्ड तो हमने पहले बॉक्स के अंदर लिख लिया, एक वर्ड इनमें से कौन सा भी हो सकता है। एक वर्ड को हटा के 3 वर्ड बच गए हमारे पास, ठीक है। और थर्ड बॉक्स में 2 वेज बच गए पॉसिबल, क्योंकि 2 वर्ड हमने पहले 2 बॉक्स में लिख चुके हैं हम, ठीक है। लास्ट में बच गया हमारे पास 1 वे, एक वे बच गया, एक वर्ड लिख सकते हैं कौन सा भी। इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, हमारे वेज आएंगे टोटल, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड हाउ मेनी वेज वी कैन लर्न राइट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।